मुक़द्दस कलाम मेरे साथ आप खोलेंगे। आज हम सीखेंगे जहां पर लिखा है कि रूह कुद्स के वसीला से जो बरकतें और नेमतें कलीसिया के अंदर खुदावंद जारी करता है, इसी तरह से उनमें से पहली एक जो खूबी है वो हिकमत है। पहली खूबी क्या है? अगर कोई ये शख्स कहता है कि मैं पाक रूह से मामूर हूं और फिर उसके पास हिकमत नहीं, तो ये बातें मैच नहीं करती। वो बंदा कहे भी मैं अलाइड बैंक का जो है ना प्रेसिडेंट हूं पाकिस्तान का, और मेरे को 1000 रुपये दे, तो ये बात ना सूट नहीं करती, मैच नहीं करती। इस तरह से जब रूह कुद्स आपके पास होगा, पहला तिमोथी 12वां बाब खोले, तो जब रूह कुद्स हमारे पास होता है तो फिर हिकमत हमारे पास होनी चाहिए। हिकमत हमारे पास, उसका तरीका भी लिखा है कि अगर किसी के पास नहीं है तो उसका भी हाल है और वो हिकमत को मांगे। अच्छा, इसमें यह भी बात लिखी है कि कई लोगों को नहीं मिलती। वो क्यों नहीं मिलती? वो क्यों नहीं मिलती? पहला तिमोथियों इसका 12वां बाब, और ये बड़ा सोच विचार वाला खुदा का कलाम है। 12वें बाब की 4थी आयत से लिखा है, नेमतें तो तरह तरह की। आज नेमतें, नेमत का मतलब थोड़ा नहीं होता, नेमत का मतलब होता है बहुत ज्यादा। और जैसे किसी शोबे में तो बहुत तरक्की कर जाता है, वो उसकी नेमत बन जाता है। दिल के बारे में सारे ही डॉक्टर जानते हैं, लेकिन हर बंदा दिल का सर्जन नहीं होता। जो उसमें स्पेशलिस्ट होता है, स्पेशलाइज करता है, वो उसमें आगे निकल जाता। मगर रूह एक ही है। नेमतें तरह तरह के, मगर रूह, खिदमतें भी तरह तरह की, मगर खुदावंद एक ही है। यानी जो खिदमतें बख्शने वाला है वो कौन है? वो खुदावंद है। वो भी एक है, सेम है। तासीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक है। सब में तरह तरह की तासीर वो कायम करता है, मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। अब जो मिट्टी जितना कलाम के बीज को कबूल करेगी, जितनी जरखेज होगी, उतना वहां पर ज्यादा फल आएगा। लेकिन जितनी को सख्त होगी, नमी को, बीज को कबूल नहीं करेगी, पथरीली जमीन होगी, वहां पर रिजल्ट फर्क होगा। बीज एक ही है, सूरज चमकाने वाला भी एक ही है, बारिश भेजने वाला भी एक ही है भी हम सारे एक जैसे। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। रूह कुद्स सबको फायदा देता है। सबको फायदा देता है। तो जो पेंटिकॉस्टल चर्चेस कहलाते हैं, ये दावेदार है कि हम रूह कुद्स की जो कैरिस्मेटिक, करिश्माती, मोजजाती जो तासीरें और खिदमतें हैं, हम उनको अपने अंदर कबूल करते हैं, उनको पेंटिकॉस्टल कहा जाता है। रूह कुद्स सारी कलीसियों के लिए, लेकिन जितना भी इसको कबूल करता है, और क्योंकि एक ही रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है। हाँ, एक ही रूह के वसीला से हिकमत का कलाम क्या है?
हिकमत का कलाम अनायत होता है। यानी खुदा इंसानों के अंदर हिकमत को रखता है और वो हिकमत फिर इंसानों में से क्या होती है, जाहिर होती है। जो हिकमत को कबूल कर लेता है फिर उस हिकमत के बायस वो उसका फल खाता है। हालेलुया, उसका जिंदगी आसान होती है। सो आज हिकमत के बारे में हम सीखते हैं। खुदा के कलाम में याकूब के खत में देखें, याकूब का खत हिकमत के बारे में इस खत के अंदर बड़ी मुफीद बातें लिखी। पहला बाब दूसरी आयत, याकूब का आम खत सफा नंबर 223 पर आयत नंबर 2 में लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो। आज तरह तरह की कितनी अजीब खूबसूरत बात बताई गई है। जिंदगी में मैं और आप, हम में से हर एक तरह तरह की आजमाइशों में कई बार पढ़ते हैं। जब तुम आजमाइशों में पढ़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना। हाँ जी, क्या समझना? क्यों? आपके पास कोई चीज है और वो क्या है? हिकमत। वो क्या है? वो हिकमत। आपके पास कोई बात है, कहीं पर कोई बिगाड़ हो, मसला हो, चुप करके से कहीं उपाय जो समझ समझी नहीं करो, मैं कुछ नहीं कह सकता। इसका मतलब कि आपने अपने जिम्मेदारी से हाथ हटा ली। जिम्मेदारी से क्या किया? हाथ। लेकिन जो हिकमत वाला है वो मसले का हल निकालेगा। क्या करेगा? फर्क समझ आई? कहत और काल पड़ने वाला था मिस्र के अंदर, पूरा मुल्क एक तरफ, लेकिन एक बंदा है जो मसले का हल निकालेगा। वो कौन है? वो कौन है? यूसुफ। ठीक है ना? ये छोटी आजमाइश है कि मुल्क के अंदर तब्दीली आने वाली है। और मिसाल दी गई है बाज की किताब में कि वो शख्स उस बादशाह से बेहतर है जिसके पास हिकमत नहीं। वो लड़का जो कैद से निकला और कहां पर गया? तख्त पर गया हिकमत के बायस। ये कितनी बड़ी मिसाल है ये सब। जब तुम आजमाइशों में पढ़ो तो लिखा ये जानकर तुम्हारी खुशी की बात समझना। क्या समझना? जब घराने में मुश्किल आ गई है, परेशानी आ गई है, माली परेशानी हो गई है, मसला आ गया है, तो खुश होना, क्योंकि खुदावंद उस मसले में आपको कामयाबी देगा। हालेलुया! आपको क्या देगा? आपको कामयाबी देगा। ये कितना बड़ा वादा है। और लिखा है तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ। फिर आप में निखार आएगा। जब आप उस मुश्किल में से निकलेंगे, आप में क्या आएगा? आप में निखार आएगा। आपके अंदर एतबार बढ़ेगा कि यार ये मैं कर लूंगा काम, खुदा फजल देगा मुझे। हालेलुया! खुदा क्या करेगा? खुदा मुझे फजल देगा। मिसाल के तौर पर जिस बंदे ने पहले बच्चे की शादी करनी हो, कितना परेशान होता है यार, पता नहीं कैसे होगा। तो जब एक कर लेना है फिर कहने टेंशन नहीं, बहुत सारे खुदा करें। इसी तरह से खुदा हमें भी वन बाय वन हमें आगे लेकर जाना चाहता है। हालेलुया! और लिखा है सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और काबिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। आजमाइशें क्यों आती? लिखा जब आजमाइश है तो खुशी की बात समझना, क्योंकि इस फील्ड में भी आप कामयाब हो जाओगे और
और तुम में किसी बात की लिखा है कमी ना हो। हालेलुया। किसी बात की, ना पैसे देने की, ना वसाइल की, ना ताल्लुकात की, आप आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर तुम में किसी में हिकमत की कमी हो तो फिर लिखा खुदा से मांगे। किससे मांगे? जो असी मांग रहे हैं। परेशान होना कबूल कर रहे हैं लेकिन हिकमत मांगने कोई। कितनी बड़ी ऑफर खुदा ने दी है। सुलेमान ने की मंगी आज तक? दौलत मंगी थी कि हिकमत मंगी? सुलेमान ने हिकमत मांगी। लिखा है अगर किसी में कोई समझता है मुझ में हिकमत की कमी है तो फिर खुदा से मांगे। किससे मांगे? बंदे हो सकता है ना कर देना पाई हिकमत साढ़े अपने लिए बस, लेकिन खुदा के पास हिकमत खत्म नहीं होती। खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए। हाँ जी, बगैर जे किसी बंदे को चीज को मंगी गए वो पहली गल क्यों नहीं? तुसी टाइम ते नहीं देते, तुसी दे देते हो लेकिन टाइम ते नहीं देते। अगली गल जे असी बाकी टाइम ते नहीं देते वो कहेंगे पिछला खाता याद करो। खुदावन के लिए लिखा है बगैर मलामत किए आप जब भी चाहो उसके पास जा सकते हो। आपके पुराने खाते वो आपको याद नहीं दिलाता। कितना बड़ा फजल है। हालेलुया। कितना बड़ा। बंदे को जाता है तो बंदा की हो सकता है यार आले पहले ले देते हैं। खुदा के पास जाते हुए आप कतई ये बात न सोचें। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। और क्या सबको फ्याजी के साथ देता है। कैसे देता है? फ्याज दिल कसरत के साथ देता है। पर अगर मसीही बेवकूफ रह जाए तो रूह कुदस की कोई गलती है? बल्कि असि रूह कुदस बदनाम नहीं करने थे। बड़े उचिया लंबिया मामा कर तो क्यों? क्योंकि आपने हिकमत नहीं मानी। लिखा फ्याजी के साथ देता है। आगे लिखा छोटा है जुमला के लिखा उसको दी जाएगी। क्या दी जाएगी? हिकमत। उसको क्या किया जाएगा भाई? उसको दी जाएगी। क्या दी जाएगी? फिर तुम सुलेमान दे बांगो जाओगे किसकी तरह? सुलेमान की तरह। बल्कि ग्रंथियों में लिखा है तुम में मसीह की अकल है। वाह भाई वाह। सुलेमान तो फिर उधर तुम में मसीह की अकल है। सिर्फ हमने मांगना है, सिर्फ हमने क्या करना है। पर अभी कई दफा कितना चक्कर पै रही है। तीसरा बात बोलो 13वीं आयत इसी में याकूब 3 बाब 13वीं आयत। तुम में दाना और फहीम कौन है? फहम वाला। दाना और फहीम एक ही है भाई। सवाल ये तुम में दाना और फहीम कौन है जो ऐसा हो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से उस हिलम के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। अब कौन दाना है? जो नेक चाल चलन रखता है। क्या रखता है? नेक। फिर अगे लिखे नाल हलीम में है। नाल की है चूंकि ये नेक चाल चलन हिकमत के सबब ना पैदा होता। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और फर्के रखते हो, हिकमत का बेड़ा गर्क करने वाले वायरस कौन से हैं जो हमारे अंदर हिकमत नहीं आने देते? केड़ा वायरस पहला केड़ा भाई? हाँ जी, कंप्यूटर वाले बच्चे मोबाइल मोबाइल से क्या आ गया? वायरस आ गया। ये फिर तरतीब ही बिगड़ गई।
जिस मोबाइल में वायरस आ जाए क्या होता है, तरतीब अपनी मर्जी नाल मैसेज चलाता रहता है। ਇਹਦਾ मतलब है कि मोबाइल क्या हो गया, पागल हो गया। मोबाइल वायरस जो आ गया, पागल हो गया, अपनी मर्जी से सारा कुछ कर रहा है। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद, पहली चीज जो हमें बेबरकत बनाती है, राशि को नवी मोटरसाइकिल भिजवा दी साढ़े को क्यों मिसाल इन्हों ने घर क्यों बना यार, बना रहे मेहनत की, इन्होंने मेहनत की, इसके पास फलानी चीज क्यों आ गई। और लिखे और तो फर्क रखते हैं, क्या रखते हैं भाई, देखो ए बच्चे ने सारे मेरे बच्चे, मैं समझा भी मेरे मुंडे को चंगी चॉकलेट मिलनी चाहिए, इन्होंने एक जैसा प्यार करो, इससे आपकी तरक्की हो। लिखे रखते हो तो हक के खिलाफ ना शेखी मारो ना झूठ बोलो। आगे शेखी और झूठ हमारे हिकमत के खजाने के अंदर सुराख करता है। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से आती है, ये साड़ी अपनी हिकमत बनाई है अपने वास्ते। असी सारे सानू रसूलों का पता है, जो किसी की बारी आवे वो तो नहीं मैंने पता ही गई, ठीक है। बल्कि दुनियावी और नफसानी टके के लिखे और शैतानी, ये आपने साड़ी बनाई हिकमत, आसमानी ने खुदा दी। इसलिए कि जहां हसद और तफरका होता है, हाँ जी, जहां हसद और वहां फसाद और हर तरह का बुरा काम होता है। हसद, तफरका, झूठ, उत्थे फिर क्या होता है, फसाद। हाँ जी, उत्थे क्या होता है, फसाद। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार। हाँ जी, नंबर 1 क्या होती है, पाक, ते नंबर 2 तो सानू कोई मिलन आवे, असी क्यों जाइए भाई, असी मतलब थोड़ा जा बेहतर है ना, असी क्यों जाइए। और तरबियत पजीर हिकमत वाला बंदा सुनता है किसी बड़े, हिकमत वाला बंदा ते बगैर हिकमत वाला वो किसी भी बंदा सुनता, वो हाँ जी किसी भी ना, वो तरबियत पजीर नहीं होता। रहम, अच्छी हिकमत जो आसमानी है वो क्या है, रहम। पहली बात क्या है, यीशु ने उस औरत पर रहम किया और अच्छे फलों से लदी हुई। आज फिर तो फर्क अच्छे ने या नेमता बरकता सुन गया, क्यों भाई, नेमता बरकता, अच्छी जॉब्स, अच्छी सैलरी, बच्चे कामयाब, खानदान कामयाब, खुशी खुरमी, मिल के इकट्ठे चाय पे पीने, समोसे पे खाने, मोहब्बत से बरकतें आती हैं, ज़हन फ्रेश। चले तो कल आप बेतरफदार, हाँ जी, फिर की है आसमानी हिकमत की खूबी की है, बेतरफदार और बेरिया होती है। कैसी होती है, उसमें रियाकारी, बनावट पड़ी, और सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल। ये सबको फाड़ के नहीं रखती, दो बंदे एक पासे कर छड़िया, तीनों एक पासे कर छड़िया, एक नौकर कर छड़िया, किसी झूठ दसिया, किसी सच दसिया। ये बहुत बड़ा नुकसान है जो हम करते हैं, ताकि सिर्फ मेरा मसला हल हो। रास्तबाजी का फल सुलह के साथ लिखा है, बोया जाता है। जिंदगी में अच्छे बीज बोए, क्या करें, अच्छे बीज बोए। जब हिकमत हमारे पास आ जाएगी ना, तो फिर जबरदस्त काम होंगे। खरूज 31वां बाब देखें, खरूज 31वां बाब, गर्मी आज बड़ी है,
गल थोड़ी जरा कीमती जी मैं दसा, इसका ताल्लुक हमारी जिंदगी के साथ है, हमारे बच्चों के साथ है, हमारे खानदानों के साथ है। अगर हिकमत हमें मिल जाएगी फिर देखें कैसे जबरदस्त काम होंगे। 31वां बाब इतने किसी बंदे का नाम से लैन लगे। हाँ जी, 31वें बाब की पहली आयत खरूज। फिर खुदा ने मूसा से कहा, देख मैंने बजलीएल बिन ऊरी बिन हूर को यहूदा के कबीला में से नाम लेकर बुलाया। जो हिकमत वाले लोग हैं खुदा उनको अपने प्रोजेक्ट में ले लेता है। किसमें ले लेता है? मूसा के साथ जो लीडर थे जैसे यशवा है, उसमें से एक बजलीएल भी था। एक क्या है? बजलीएल। पर बजलीएल किंजदा होएगा भाई हैं? सड़ियर मिलनसार, तरबियत पजीर, सबको मिला के रखने वाला। इसलिए खुदा के खेमे के लिए खुदा ने उस बच्चे पर निगाह की, उसे चुन लिया। जेड़े बच्चे चलाकियां मारते रहते ना ना वो फिर बड़े लीडर नहीं बन सकते। बड़े लोग बड़ी बात करते, छोटी छोटी गलों की टेंशन ना। नाम लेकर बुलाया। मैंने उसको हिकमत और फहम और हर तरह की सनत में रूह एलोहीम से, रूह अल्लाह लिखे, रूह एलोहीम से मामूर किया। ए हुन हिकमत है जेड़ी आसमान तो आ रही, जो आपकी शख्सियत को बदल देगी। आप जिस भी फील्ड में हैं आपको मुकाम दिलाएगी, ताकि हुनरमंदी के कामों को इजाद करे। हुनरमंदी के कामों को क्या करे? नई नई चीजें बनाए। ठीक है, क्या करे? नई नई चीजें बनाए, और सोने चांदी और पीतल की चीजें बनाए। ताल्लुकदारी की है भाई। तो एक महकमा नहीं चुन लिया तो साढ़े आए हुए महकमे केड़े काम भाई? सोने और चांदी के कारोबार। हाँ, सोने और पत्थर को जड़ने के लिए काटे और तराशे, लकड़ी को तराशे, जिससे सब तरह की कारीगरी के काम हो। तो हिकमत के बायस आपको दलाई मिल जाएगी, ताकि आप कारीगरी के जो है वो काम करें। और फिर बाब नंबर 35 में आ गए। मूसा ने बनी इसराइल से कहा, देखो खुदा ने बजलीएल बिन ऊरी बिन हूर को जो यहूदा के कबीला में से है नाम लेकर बुलाया। पहला खुदा ने दसिया कि मूसा नु, हुण मूसा की कह रहे हैं, हुण दूजे लोगों को दस रहे हैं। मूसा की कह रहे हैं दूजे कि भाई ये बंदा है, इसे चुन लिया गया है खुदा के घर का, ये इंजीनियर हो खुदा के घर का। तो साढ़े के बच्चे बंदा पूछे पुत्र की काम कर सकते हो, कितना पढ़े हो? जी कोई नहीं। काम की कर सकते हो? कोई नहीं। ओ भाई ए कचरा इनू केड़े खाते असीं पावांगे? ये कोई काम नहीं, ये कचरा है जिसे ना पढ़ना लिखना आता है, ना वो काम करना आता है। रूह कुदस इंसानों को दाना बनाता है। रूह कुदस इंसानों को, इसका मतलब है टाइम वेस्ट नहीं ना है नहीं, ये राह बदल नहीं पाए। फिर बात बनी, ठीक है, नाम लेकर बुलाया। उसने उससे हिकमत और फहम और दानिश और हर तरह की सनत के लिए रूह एलोहीम से मामूर किया है। कौन का दासदा है? मूसा। कोई ये दासदा सारी लड़ाई पाई थी सिर्फ मेरे को लिए। कहते हैं ए बच्चे भी साढ़े ये भी काबिल ने,
खुदा ने चुना और फिर दस देता कि सारे काम करें वो, और सनतकारी में और सोने और चांदी और पीतल के काम में और जड़ाऊ पत्थर और लकड़ी के तराशने में गर्ज हर एक नादर काम के लिए, नादर काम के बनाने में माहिर किया, नई नई चीजें बना रहे हैं। तो ऐसी बढ़िया में तबाही फेर दे जाओ, बढ़िया में तबाह कर दे जाओ, उन्होंने भी मेंटेन ना कर सकी, नहीं, गलत बात। और उसने और किस्मत के बेटे अहलियाब को भी जो दान के कबीला का है, हुनर सिखाने की काबिलियत बख्शी, उनमें से प्रोफेसर पैदा किए, ट्रेनर पैदा किए, जो दूसरों को ट्रेनिंग दें, दुनिया को अकल सिखाएं। और यीशु ने कहा जाओ सब कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ। यह है हिकमत का काम। हिकमत हमें बुलंद करेगी, सरफराजी मिलेगी हिकमत से। और फिर लिखा है उनके दिलों में ऐसी हिकमत भरती है, आज दिलों में ऐसी, तेरे दिला जो हसद, कीना, बुग़्ज़, नफरत, ये निकलेगा तो हिकमत आएगी। देखा, हिकमत दिलों में भरती है। कहां पर भरती है? फिर बेहतर की, क्यों जी बेहतर की कोई तब्दीली कोई ना होनी चाहिए, ताकि हिकमत ले ले। सुलेमान ने हिकमत मांगी थी, उन्होंने कहा दौलत, उन्होंने कहा नहीं, जरूरत नहीं। खुदा ने कहा चूंकि तूने दौलत नहीं मांगी, चूंकि हर बंदा मांगता दौलत है, तूने नहीं मांगी, हिकमत तेरे मांगने के मुताबिक मैंने तुझे दी है। याकूब के खत में से आपने सुना है, जो मांगता है उसे हिकमत दी जाएगी, वो प्यासी के साथ। तो हिकमत फिर मांगनी लेनी चाहिए। उनके दिलों में ऐसी हिकमत भरती है जिससे वो हर तरह की सनत में माहिर हो, हर तरह की सनत में, और कंधाकार का और माहिर उस्ताद का और जरदोज का, सोने की तारों के काम, कीमती कपड़ों पे, जो आसमानी और अर्गवानी यानी मरून कलर और सुर्ख रंग के कपड़ों और महीन कतान पर गुलकारी करता है। उधरी भी बिछी आ गई, बिछी सारे कीमती सूट भी, एक वो सूट भी जो 1000 में मिल जाता है, एक वो भी है कहते हैं 50,000 का। हिकमत के बायस को 50 का, आपकी चीजें महंगी हो। और जुलाहे का काम, टेक्सटाइल, क्रिश्चियन किसी बच्चे को टेक्सटाइल से ज्यादा देखे ने, इन्होंने किसी पाबंदी लाई है, मैं तुम टेक्सटाइल ना सीख रहे, ठीक है ना। और हर तरह के दस्तकार का काम कर सकते, जेड़ा नहीं पढ़िया मैकेनिक बन जाए, तो सिर्फ गलियां नहीं बहना, मोबाइल रिपेयरिंग सीख ले, जेड़ा कोई भी नहीं, वो भी लोड चंगे पैक बन जाए, IT भी आ जाए, जिन्हें घरों नहीं उठना। और अजीब और नादर चीजें इजाद करे, क्यों जी, अजीब और कोई ना कोई पुठी शरारत इजाद करनी, ये रिवर्स नहीं हो गया। बंदा सोच भी ना सके यार ये कितना होया कि बस बजलील और अहलियाब सब रोशन जमीर आदमी काम करे, उन्होंने को एक कोई नहीं बदली है, और भी लाइन सी पूरी लगी अकलमंदा। अहलियाब पीछे अकिस्मत का भी नाम दिया गया। एक तो एक नौजवान, अब लिखा है इनके खुदा ने जमीर रोशन की है, जमीर दादना मिजन पड़े हुए, कलाम और हिकमत
से भरे हुए, और अहलियाब और सब रोशन ज़मीर आदमी काम करें जिनको खुदावंद ने हिकमत और फहम से आगे लिखा है माला माल की। हिकमत और फहम से क्या किया भाई? जब आप हिकमत से माला माल हो जाएंगे तो आप पैसों से भी माला माल हो जाएंगे। सुलेमान के दौर में लिखा चांदी सोना ऐसे था जैसे चांदी, और चांदी ऐसे थी जैसे गलियों के पत्थर, रेल बेल थी। लेकिन पहला असूल है जो याकूब के खात में पड़ा है, ये जो वायरस है ना इनसे जान छुड़ा है। वायरस तो की करो जरासीमा से जान छुड़ा, ताकि वो मकदस की इबादत के सब काम को खुदा के हुक्म के मुताबिक अंजाम दे। तब मूसा ने बदलीएल और अहलियाब और सब रोशन ज़मीर आदमियों को बुलाया। रोशन ज़मीर का अंग्रेजी तर्जुमा होता है जी इंटेलेक्चुअल, जिन्हें तो CSS पास करके मुकाबले का सीधा फिर जनाब अली गजेटेड सीट दे असिस्टेंट कमिश्नर, कोई पायलट बनने के लिए चला जाता है, कोई किस में बनने के लिए जब इम्तिहान पास करके। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में भी कोई आजमाइश है तो इसे खुशी की बात समझना, हार नहीं जाना, हथियार नहीं फेंकने। तो बंदा सोचे यार जीतना और फायदा ही कोई नहीं, मैंने चुप करे, ना 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 ना। इससे तो आपका दुश्मन शरीर खुश हो जाएगा। जीना है, जीना मुझे यीशु के लिए, खुदा का